कुशलस्य तवो निपुणस्य संयमो संपरस्य विद्याओ सुदभावेणि दित्तया तमः सुदभावाणां गुणाः। जब ज्ञान अभ्यास हो जाता है और जब ज्ञान अभ्यास का अच्छी तरीके से पालन करने लग जाता है तो साधक कुशल व्यक्तित्व की साधना से वह अपने तप को साध लेता है। तप को साधने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और तप तभी जाकर के हमारा सत पाता है। अगर हम चाहें कोशिश करें कि बिना ज्ञान धरणे ज्ञान किए ही तप आश्चर्य कर लें और तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा कर लें तो संभव नहीं है। दूध को गर्म करने का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के वो दूध गर्म हो पाएगा और दूध गर्म होने के लिए पहले भगोना गर्म करना पड़ेगा। ये ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो पता चला कि दूध गर्म करना है तो डायरेक्ट ले जाकर के गैस पे दूध धर दिया, बर्तन नहीं लगाया तो क्या होगा? दूध गर्म हो जाएगा। क्यों? बिना बर्तन के। तो इसी प्रकार से बिना शरीर के बिना ज्ञान के आपका तप होने वाला नहीं। जिस तप की बात कर रहे हैं कि कुशल व्यक्ति जो है अपनी तप को साधता है। अब यहाँ तप की जब व्यवस्था कही तो 12 प्रकार के तप हैं। कितनी? 12 प्रकार के तप हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 बहिरंग तप कौन से हैं? बताएगा कोई? हाँ, जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। अनशन, अमदौर्य, व्रत परिसंख्यान, विविध शय्यासन, काय कलेश। कितने हो गए? 6। अनशन क्या है समझ लो, अभी कभी आपको आवश्यकता पड़ जाए तो इसलिए बता दो। अनशन क्या है? उपवास। किसका उपवास? शरीर को तकलीफ देना कि आत्मा को? उपवास। आत्मा की जो वास होता है वो होता है उपवास। शरीर में अगर मात्र उपवास किया तो वो उपवास नहीं, उस उपवास के साथ में आपको आत्मा की आत्मा में रमण करना पड़ेगा तो उपवास है। शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा? शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा? क्योंकि आप शरीर को कष्ट दिए उपवास है और जाकर के आप व्यापार कर रहे, बिजनेस कर रहे, घर गृहस्थी का कार्य कर रहे, जीव हिंसा का कार्य कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, गुरुओं को दान आदि की व्यवस्था है वो नहीं दे रही, जब तक नहीं कर रहे तो उपवास करने का कोई फायदा? उपवास करने का कोई फायदा? लंघन है, करो, परे तो कर लो, शरीर को तकलीफ देना दे रहो, शरीर को कष्ट देना देते रहो। उपवास कहता है कि आपका वास आत्मा में होना चाहिए, शरीर में नहीं। और शरीर में वास रहेगा तो भूख लगेगी क्योंकि पेट में चूहे दौड़ेंगे, परेशानी होगी। लेकिन आत्मा में वास होगा तो उसे शरीर का भान
नहीं, यही कारण होता है कि हमें जब कभी भी उपवास करने का मौका मिले तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने घर गृहस्थी का उपवास करना। घर गृहस्थी का मतलब घर परिवार का त्याग करना। क्या होगा? घर परिवार का त्याग करना। और त्याग करके क्या करना? कहाँ जाना? फिर मंदिर में जाके बैठ जाओ। मंदिर में जाके बैठ जाने का, जिस दिन तुम्हारा उपवास है तुमने उस दिन खाना नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा उपवास है उस व्यक्ति ने कहना मैं दुकान पे मकान पे जैसे ऑफिस दुकान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन हिंसा से बचने के लिए ही हमने उपवास किया है। किसके बचने से? हिंसा से बचने के लिए हमने उपवास किया है। लेकिन अगर हम हिंसा करेंगे उधर उपवास करेंगे तो फिर आप में और बगले में कोई अंतर, आप में और बगले में कोई अंतर नहीं है। जैसे बगुला अपनी तपश्चर्या करने के बाद हिंसा करे बगैर छोड़ता नहीं है, तुम अपनी तपश्चर्या करे बगैर, हिंसा करे बगैर छूटते नहीं हो। तो बोले महाराज घर में गृहस्थी का कार्य कौन करेगा? घर में रोटियां कौन बनाएगा? हमारे आदमी को घर में खाना कौन खिलाएगा? वो उसका जाने क्या करना है। तो एक दिन छोड़ के तो देखो, और तुम नहीं रहे होगे, चले बस जा, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे चले जाओगे तब उसे कौन खिलाएगा? तभी तो कोई खिलाएगा ना, कि नहीं खिलाएगा उसे? हाँ, तो फिर इसी वो कहेगा अपने आप बना के खाएगा। जब उसे जिसे खाना है वो बना के खाएगा अपना। हम क्यों चिंता करते हैं? हमारा तो आज उपवास है, तो शरीर को कष्ट देने से अपेक्षा ये बाह्य चीज का त्याग कर लेना, तो उपवास करने में आपको भी बहुत आनंद आएगा। उसमें क्या करना? स्वाध्याय करते रहना। क्या करना? स्वाध्याय जरूर करना, ध्यान रखना। उसमें उपवास अगर है और उस दिन हमें स्वाध्याय नहीं के पन्ना दो पन्ना पढ़ फॉर्मेलिटी पूरी करी खत्म कर, नहीं। सुबह उठे, भगवान का जाप किया, सामायिक करी, सामायिक करने के पश्चात में आप भगवान जी की पूजा अर्चा करें। पूजा करने के बाद में अगर मुनिनाथ हैं तो गुरु उपासना करें, गुरु की आराधना करें। और अगर नहीं है तो फिर हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय कब तक करते रहना चाहिए? खाना तो है नहीं है तो बनाना भी नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे तक खाना नहीं तो बनाना नहीं है, तो घर जाने की चिंता भी नहीं है। जब घर जाने की चिंता नहीं है तो फिर क्या करना? मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय करने के पश्चात में दोपहर के समय फिर सामायिक करो, फिर दोपहर में फिर स्वाध्याय करो, फिर शाम को प्रतिक्रमण आदि करके, सामायिक आदि करके फिर घर जाना। वो भी काय के लिए जाना? सिर्फ विश्राम करने के लिए, बाकी किसी काम के। और अगर आपको मंदिर में बैठ करके ध्यान करना है तो फिर रात भर बैठ करके बढ़िया आराम से ध्यान में बैठे रहना। तो उपवास करोगे तो उससे तुम्हारा कर्म की निर्जरा हो जाएगी, जिसको कहा गया क्या? लंघन। नहीं तो फिर लंघन है आए बदजबस्ती शरीर को तकलीफ देते रहो। क्या हुआ? पहला क्या बताएं हम? अनशन। अनशन का मतलब उपवास। और उपवास कैसा करना? तो उपवास है, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा उपवास कैसा है। क्योंकि जैसे तुम लोग हम लोग वो बुद्धू बना देते हो। महाराज कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग। हाँ महाराज, रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन पानी दूध ले लेते हैं। हो गया तेरी मैंने विश्वास करता हूं। ये तो चलता है ना, बोले कहीं कहा किस शास्त्र में लिखा है चलता है? किस शास्त्र में लिखा है चलता है रात्रि भोजन का मतलब क्या होता है? रात्रि भोजन का मतलब होता है कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। और 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग मतलब खाद्य, पेय, ले, खाद्य, स्वाद, ले और पेय। ये 4 प्रकार के आहार होते हैं।
खाद यानी खाने वाला, स्वाद यानी स्वाद वाला, और ले यानी लेने लायक जो रबड़ी आदि जो होता है इसमें ले, और पे क्या होता है, पानी। ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। इन 4 प्रकार के आहार का त्याग, इसका नाम है रात्रि भोजन त्याग। अब तुम क्या करते हो, क्या करते हो बताओ। विषय निकला इसलिए मैंने कहा। तो हम जिसकी चर्चा कर रही थी, हम अनशन, अनशन के बाद में क्या है, अमोदोर्य। अमोदोर्य का मतलब भोजन से कम खाना। कितना कम खाना, आपकी मर्जी शक्ति है तो उतने से ज्यादा, जितना कम से कम खा सकते हो, आपका शरीर चल सकता है उतना कम करना। क्या करना, कम करना। अमोदोर्य तप जो होता है, यानी कि आपकी 2 ग्रास 3 ग्रास खाने की सामर्थ्य आपको देख लिया है, अब इसमें से कम कर दो। 1 ग्रास भी अगर आपने कम कर दिया है तो आपका अमोदोर्य तप हो जाया करता है। बाह्य तप की व्यवस्था समझा रहा। आपको मान के चलिए जैसे 2 रोटी 3 रोटी खाने की इच्छा है, भूख है, और इसमें से 2 रोटी खा करके आपने पैसा नहीं करना, नहीं तो पानी पानी भर लो, क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है। अमोदोर्य तप वो नहीं कहता है, अमोदोर्य तप कहता है आपकी पेट में जगह खाली रहना चाहिए। वो चाहे पानी से भरना नहीं चाहिए, जूस आदि से नहीं बनना चाहिए, भोजन से भी नहीं बनना चाहिए, तो वह अमोदोर्य तप कहलाता है। अन्यथा क्या होता है, हमने 2 रोटी भूख थी, 1 रोटी खा ली, ऊपर से पानी पिए, दबा के दान हो गया अमोदोर्य तप, तो नहीं चलेगा काम। समझ में आया। अमोदोर्य तप जो है उस समय पर नहीं चले। 1 रोटी खाना है तो 1 ही रोटी पानी बंद, आ गया काम तमाम। कुल्ला करने तक ले लेना, ज्यादा नहीं पीना। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो अमोदोर्य तप जिसको कहते हैं, दूसरे नंबर का तप बाह्य तप की व्यवस्था, यानी कि भूख से कम खाना। क्या करना, भूख से भोजन कम करना, जिसको कहा। तीसरे नंबर पे क्या कहा, व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान तब क्या होता है, नियम लेके निकलना, जो हमारे में डांस करते हैं। क्या नियम लेके निकलते, कुछ भी ले जाए। अब आजकल तो तुम एक ही चौका लगाते हो, तो कहां से नियम को पता चले, क्या होगा। तुम एक ही चौका लगाते हो तो दूसरे पता कैसे चलेगा कि महाराज क्या नियम लेके निकले, तुम्हें समझ में ही नहीं आए। तो जब हम लोग जो है इस तरीके से जब पड़घान होता है, तो पड़घान के समय पर साधु जो है वह अपना कुछ ना कुछ नियम लेकर के ही निकलता है, बिना नियम के जाता नहीं है। आप लोग पता है शांति सागर जी महाराज जब एक बार नियम लेके चले गए थे, शांति सागर जी महाराज नियम लेके चले गए थे। नियम था क्या, बैल के सींग में गुड़। बताओ, 15 दिन तक आहार नहीं मिला। नियम तो नियम था। भगवान आदिनाथ स्वामी नवदा भक्ति का नियम लेके निकल गए। काहे का, नवदा भक्ति का नियम लेकर के निकल गए। इसी वजह से उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला। क्या कारण था, उनका नियम था कि नवदा भक्ति जो करेगा हम वहीं पर ही आहार करेंगे। अब नवदा भक्ति क्या होती है कोई पता ही नहीं है। क्या हुआ, तो इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी जब चंदन वाला ने उन्हें पड़गाया, तो पड़गाते समय उनका नियम था, जो रोती हुई स्त्री, कौन सी स्त्री, रोती हुई स्त्री, उस स्त्री का सुर मुड़ा हो। क्या हो, सिर मुड़ा हो और गले में
बेड़ियां पड़ी हो, यानी कि शरीर पर बेड़ियां पड़ी हो, ऐसा व्यक्ति मुझे पड़काएगा तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो ये होता है व्रत परित्य संख्यान। यानी कि हमारे दिगंबर मुनिराज आज भी नियम लेकर के ही निकलते हैं। वो चाहे आप एक चौका लगाओ, चाहे 2 चौके लगाओ, चाहे आप एक भी ना लगाओ, तब भी कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है, मैंने बताया था, अतिथि सत्कार करना, अतिथि का सम्मान करना। क्या है? अतिथि का सम्मान करना, आए हुए मुनिराजों की आहारचर्या आदि कराना। तुम्हें पुण्य कमाना है तो कर लेना, नहीं कमाना है तो घर में बैठो करो। कौन कह रहा तुम जबरदस्ती तुम पीछे पड़ा है? तुम्हें अगर अपना पुण्य नहीं कमाना है तो मत लगाओ, मत मुनिराजों को आहार दो, मत साधुओं की व्यवस्था करो, तुम्हारा पुण्य छीन होगा। किसका नुकसान है? हमारा नहीं है। हम तो चल दिए अपने मोक्ष मार्ग पर कर्म निर्जरा करने के लिए, लेकिन कर्म का भाव समझ, हम तो समझेंगे हमारा आज अंतराय कर्म का उदय है, आज हमें आज आहार नहीं मिलने वाला है, कोई बात नहीं है इस तरीके से। लेकिन तुम्हारा दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए तुम दान नहीं दे पा रहे, तुम्हें पात्र भी मिलता है, सामने साक्षात पात्र रहते हुए भी अगर तुम दान नहीं दे पाते हो तो ध्यान रख लो, तुम्हारा दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। और ये दान अंतराय कर्म का जब तक उदय चलेगा तब तक तुम्हारा सत्पात्र को दान नहीं दे पाओगे। और सत्पात्र को दान नहीं दोगे तो आप समझ लो क्या मिलने वाला है आपको, पुण्य या पाप। सत्पात्र को दान नहीं दे पाओगे तो इसका मतलब ये है कि पुण्य के पाप आप ये अपना समझ लो। अब आप समझते कि हमने एक दिन आहार दे लिया महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। अरे भैया, ये तो ऐसा पुण्य है, इसे तो जितना कराओ, जितना दो उतना कम है। एक ऐसा पुण्य है ये तो जितना करो वो दिने दिने प्रतिदिन करना। जैसे आप पूजा डेली करते हैं वैसे ही दान भी डेली करना चाहिए। ये आपके 2 मुख्य कर्तव्य हैं। जैसे आप पूजा डेली करते हैं, पूजा नहीं छूटती है, उसी प्रकार से आपका दान भी नहीं छूटना चाहिए। वो सत्पात्र की अंजलि में आहार दान आदि के माध्यम से जाना ही जाना चाहिए। तो हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। नहीं तो जो धन धान्य बचा है उसे भोग लो, कर लो, निपट जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम पता चलेगा। आपसे गरीब आदमी को देखना, उसे पूछना जब घर में धन धान्य नहीं होता है वो उसके क्या भाव होते हैं। एक बात विशेषता मैं कहता हूँ कि दान करने की जब बात आती है तो दान करने से हमेशा धन की शुद्धि होती रहती है, धन कम नहीं होता। तुम लोगों को लगता है कि हमारा दान करने से पैसा कम हो जाएगा, हमारे आगे बच्चों की व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारे परिवार की व्यवस्था कैसे चलेगी। तुम्हारे परिवार की भी व्यवस्था चलेगी, तुम्हारे बच्चों की भी चलेगी और तुम्हारी भी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों की आगे व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी ये कोई गारंटी। क्योंकि तुम दान करोगे तुम्हारे घर में कोई पुण्य आत्मा जीव का जन्म होगा, और जब तुम दान नहीं करोगे तो पाप आत्मा जीव का जन्म होगा। तो आप समझ लो, तुम खुद ही हिसाब किताब लगा लो। कोई किसी को व्यक्ति को कहने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, किसकी चर्चा कर रहा था? व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान का मतलब होता है मुनिराज हमारे कोई ना कोई नियम लिए बगैर रूखा चिकना कड़ा नरम, नहीं ये नहीं है।
खट्टा मीठा, चरपरा कसायला, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे तो शक्कर दूध दही नहीं चलता है इसमें। तो अब तुम लोग कर लिए बात अलग है। इसमें जिस प्रकार से हम लोग रसों का त्याग करते हैं वो अपने अनुसार से करता है। जिसमें रसिक के माध्यम से तो उन्होंने बता दिया 6 रस होते हैं। अब 6 की जगह 7-8 बना दिए तुम लोगों ने। बताओ 7 सप्ताह बनता है तो 7 कैसे बन गए? तुम जिसको दूध दही शक्कर पे तो क्या चीनी से कहते हो, इस प्रकार से कहते हो, तो 7 कैसे बने बताओ? 7 दिन के 7 कैसे बने बताओ? हाँ, ये ध्यान रखो। तो इनकी रस कितने होते हैं? 6। कौन करना समझ में आया? इन रसों का त्याग करना। जो आपका रस है वो रस नहीं है। समझ में आए? आपका जो रस है वो रस नहीं है, लेकिन रस के माध्यम से त्याग का माध्यम मंत्र कह दिया गया। बार वाइज है भाई, आज इसका त्याग कर दो, आज इस बार है तो इसका त्याग कर दो, कि किसकी वजह से त्याग कर दो। इस तरीके से वो उसका त्याग महत्व समझ में आता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, तो ये हमारे जो है 6 रस होते हैं। कितने? 6 रस होते हैं। इन 6 रसों का त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। जिसमें से किसी एक रस का त्याग कर दिया, किसी में 2 का कर दिया, किसी में 3 का कर दिया, किसी को इस प्रकार से जो है। और जिसे किसी को नीरस होता है ना, तो वो नीरस भी ग्रहण करता है, 6 रसों का त्याग कर देता है। तो इसी प्रकार से ये बात को समझ। रस परित्याग चौथे नंबर पर कौन सा आया? रस परित्याग। 5वां क्या है? विविक्त शय्यासन। मणिराज हमारे क्या करते हैं? एक शय्यासन, एक आसन से सोते हैं। किसे? इसीलिए कहा जाता है एक आसन से बैठो, ज्यादा हिलो डुलो मत। पूजा अर्चा करते समय भी ज्यादा हिला डुली करनो न। एक आसन से बैठोगे, स्थिर होकर के बैठोगे। जब आप पूजा कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, पीड़ा है, आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, बात निकलने हो जाती है, लेकिन संभवतः कोशिश करना। क्या करना? कोशिश करना कि एक आसन से बैठने का, एक आसन से सोने का। इसीलिए इसको कहते हैं विविध शय्यासन। आसन लगाना, पद्मासन, सुखासन आदि को लगा करके पूजा पाठ आदि करना, खड़े आसन आदि लगा करके ध्यान आदि करना, जप तप आदि करना। ये सारे आसनों के माध्यम से जो है हम अपनी पूजा पाठ आदि को करते हैं। तो इसीलिए बाह्य तप की हम चर्चा कर रहे थे। यानी पूजा, यानी किस क्या हो गया? विविक्त शय्यासन। आगे क्या है? काय कलेश। काय कलेश का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट देना। क्या करना? शरीर को कष्ट देना। क्या करते समय कष्ट देना? क्या करते समय कष्ट देना? क्या करते समय कष्ट को सहन करना। कष्ट का मतलब ये होता है कि आप जब भी ध्यान कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप जब स्तुति कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं, ये आदि आदि करते समय आप एक, मैंने जो कहा ना, कष्ट देने का मतलब यानी आप खड़े हैं तो बैठने की ताकत नहीं, खड़े होने की ताकत नहीं है, फिर भी हम खड़े हैं। शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जिसको जमीन पर बैठने की समस्या है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो भी हम जमीन पर बैठ रहे हैं, तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अब तुम कहो कि शरीर को हम तो क्या करेंगे? शरीर के लिए हम सहूलियत देंगे, शरीर को हम शरीर के अनुसार हम के सारी व्यवस्था देंगे, तो फिर वे शरीर को कष्ट देने का कोई मतलब, यानी बाह्य तप अभी तुम्हारा नहीं हुआ है। यानी कि जो आपने उपवास किया है वह भी आपका उपवास भी कष्टदायक हुआ करता है। किसी ने उपसर्ग कर दिया, किसी ने आपको गाली गलौज कर दी, किसी ने कोई मार दिया, तो उसको पलट के कोई जवाब नहीं देना। ये शरीर को कष्ट है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। आत्मा तो बहुत आनंदित रहती है, उसे कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है? आप जमीन पर बैठ जाओगे या आप खड़े होकर के पूजा करोगे, आपको तकलीफ होगी? शरीर को होगी ना, आत्मा को होगी क्या? नहीं होगी। ये बात पक्का है। तो होने तो एक दिन वैसे टूटना फूटना चलना है, इसको काम है। क्या होने वाला है? जलेगा कि नहीं जलेगा?
एक मुट्ठी भर राख से अलावा इसके अलावा इसमें बचना क्या। तो इससे अपेक्षा है कि हम इसी शुरू से ही ऐसी ढाल लें, शुरू से ही हम इसको ऐसा ढाल लें जिससे कि आगे चल करके हमें तकलीफ ना दे। तो इसीलिए मैंने कहा 12 प्रकार के तपों की हम चर्चा कर रहे थे। तो 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। बहिरंग तप हमारे हो गए, शरीर को हमारी प्रक्रिया हुई।